welcome back to my channel English Popcorn. Today is my day 2 in class. Before this class I taught you the alphabets in my previous class. Hope you guys must have seen it. Now looking at the title, you guys must have understood what I am going to teach you today. So the today's topic is noun. What is noun? Noun क्या होता है? स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में एक टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, बस उसी का आप इंग्लिश में कन्वर्जन ले लो, वो हमारा नाउन ही होता है. ओके. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर इंस्टेंस राम, डेली, टाइगर एंड फैन. ओके, सबसे पहले हिंदी में आते हैं. संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. बस उसी का आप इंग्लिश में कन्वर्जन ले लो, दैट अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड ऑफ what? नेमिंग वर्ड ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके गाइस, जैसे मैंने बोला संज्ञा को आप इंग्लिश में नाउन बोल सकते हो और नाउन को आप हिंदी में संज्ञा बोल सकते हो. बस यही चीज़ होता है. यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राम, ये राम आपका पर्सन को डिनोट कर रहा है. डेली प्लेस, टाइगर एनिमल एंड फैन, फैन आपका थिंग को डिनोट कर रहा है. होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा. आप सिंपली ये समझो, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. काइंड्स ऑफ नाउन. वैसे तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं. लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड मैटर लाई हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म में 5 से ज़्यादा नाउन लेकर आई हूँ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. First is concrete noun. What is concrete noun? It is a noun that can be identified through one of the senses. Okay. ये ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा परसीव किए जा सकते हैं, मतलब समझे जा सकते हैं. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. और जो भी हमारे नाउन होते हैं, कोई भी पर्टिकुलरली आप कोई भी नाउन रख लो, कोई भी नाउन की एग्जांपल रखो, अगर सेंस ऑर्गन हमारा उस नाउन को अगर देख लेगा या समझ लेगा, जो भी, वो उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा. हमारा सेंस ऑर्गन उस नाउन में अपना फंक्शन करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेलीफोन दिया हुआ है, तो हम टेलीफोन को देख सकते हैं. जब हम देख सकते हैं तो हम आइज़ की हेल्प से देख सकते हैं. आइज़ हमारा क्या हुआ? आइज़ हमारा एक सेंस ऑर्गन हुआ, बिकॉज वो अपना फंक्शन कर रहा है यहाँ पे. ऐसे ही जब टेलीफोन रिंग होता है तो हमारा ईयर्स का इसमें फंक्शन होता है. कैसे? टू लिसन. टेलीफोन के जब रिंग बजेगी, घंटी बजेगी, तो हमारा ईयर्स का फंक्शन उसमें होगा. और ईयर्स भी हमारा एक टाइप का सेंस ऑर्गन होता है. सेम आपका स्पून के लिए. अब ये जो फ्लावर दे रखा है, फ्लावर के लिए यहाँ पे 2 एडिशनल चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. जैसे कि मैंने बोला, वी कैन स्मेल इट. बहुत टाइप की फ्लावर्स की अलग अलग स्मेल होती है. फॉर एग्जांपल मैं जैस्मीन का एग्जांपल लेती हूँ. जैस्मीन हैज़ अ वेरी स्वीट माइल्ड फ्रेग्रेंस. अब क्या होगा जब हम स्मेल करें, तो हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन उसमें फंक्शन कर रहा है? आर नोज़. नोज़ क्या करती है? टू स्मेल. ओके, तो उसमें फंक्शन हो रहा है नोज़ का. जब हम फ्लावर को प्लक करते हैं, प्लक मतलब तोड़ते हैं, तो हमें हाथ में फ्लावर फील होता है. तो फील हमारा किससे होता है? फील हमारा स्किन से होता है. ठीक है, तो ये जो सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसमें हमारा सेंस ऑर्गन का रोल होता है. ओके, आई होप स्टूडेंट आपको तो समझ में आ गया होगा. Either take a screenshot of this notes or you can note it down in your notebooks. Common noun. Common noun is a name given in common to every person or thing of the same class. ये जो हमारा कॉमन नाउन दिया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसी में हमारा आंसर भी मेंशन्ड है. कॉमन नाउन में खुद ही एक हमारा आंसर भी मेंशन्ड है. कैसे? जो कि ये जो कॉमन नाउन लिखा हुआ है, तो यहीं से आप समझ लो कोई भी चीज़ जो कॉमन हो. ओके, जहाँ पे जनरल नेम्स हो. एनीथिंग विच इज़ कॉमन विच हैव जनरल नेम्स ऑफ द सेम क्लास और ऑफ द सेम कैटेगरी. तो ये जो कॉमन है, कॉमन कैसे अब हम फाइंड आउट करेंगे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रीटा इज़ अ गुड गर्ल. पहले तो मुझे यहाँ पे 2 नाउन स्पॉट हो रहे हैं, एक तो रीटा, दूसरा गर्ल. क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन नाउन को समझना है, कॉमन नाउन क्या होता है. तो ये जो गर्ल है, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया. ओके, क्योंकि ये जनरल नेम है. हमें यहाँ पे गर्ल का नेम नहीं पता है. आई नो यहाँ पे गर्ल का नेम लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको भूल जाओ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है.
तो ये जो गर्ल हो गया ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, और ये किस कैटेगरी में आया, ये पर्सन की कैटेगरी में आया। ओके, होप स्टूडेंट आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अब आप इसी से समझ जाओ, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन का जस्ट ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होती हैं और इसमें जनरल नेम्स नहीं होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे अगेन मुझे दो नाउन स्पॉट हो रहे हैं, वन इज़ राम अनदर इज़ बॉय। मैं फिर से आपको बोलूँगी, ये लाइन आप भूल जाओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। ये जो राम है ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, क्यों? क्योंकि हमें इसमें जो बॉय है, बॉय का नेम पता है, वो राम है, और ये एक प्रॉपर नेम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। होप स्टूडेंट आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स और यू कैन राइट इट डाउन इन योर notebooks. Now, abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs. These are your main terms of abstract noun. Something that you cannot perceive with your five senses. स्टूडेंट्स, जो हम फॉलोइंग टाइप्स के नाउन पढ़ रहे हैं उसमें से हमने ये जो दो लाइन मेंशन्ड है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किसी नाउन में पढ़ी है। ओके, सो प्लीज़ डू रिकॉल इट। हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, ये थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, अदरवाइज़ ये पूरी लाइन हम लोगों ने पढ़ी है। ये हम लोगों ने कॉन्क्रीट नाउन में पढ़ी है। ओके, व्हाट वी स्टडीड देयर, वहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था, दोज नाउन्स विच कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड थ्रू आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट होता है। ओके, वहाँ सेंटेंस पॉजिटिव में था कैन, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव में, यहाँ पे कैन नॉट लगा हुआ है। ओके, मतलब ये जो हमारे जो क्वालिटी, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये जो हमारे टर्म्स गिवन है, दिस फर्स्टली ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, इसमें क्या है, जो क्वालिटी है, क्या हम क्वालिटी देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या हम क्वालिटी को स्मेल कर सकते हैं? नहीं। क्या हम क्वालिटी को हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं। आइदर वी कैन फील इट और थॉट ऑफ, या तो हम इनको फील कर सकते हैं या इनके बारे में सोच सकते हैं। सेम विद द एक्शन एंड सेम विद द स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप सिंपल ये समझो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम वी कैन ओनली थॉट ऑफ और फेल्ट। ओके, आइदर वी कैन थॉट ऑफ और फेल्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें से आप इतना भी एक चीज़ और पॉइंट ऐड कर लो, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो तीन जगह से डेराइव होते हैं, योर एडजेक्टिव्स, योर वर्ब्स एंड योर कॉमन नाउन। ओके, कैसे, क्यों, अब ये समझते हैं। ये जो काइंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी क्वालिटी हुई। ओके, और क्योंकि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी भी होती है, तो ये जो क्वालिटी हुई ये क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाती है, और एडजेक्टिव से ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, काइंड से बना काइंडनेस, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी। वैसे आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट वर्ब का। ओबे, ओबे मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आप जानो वर्ब क्या होता है। वर्ब के लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास लाऊंगी। अभी आप समझ लो कि वर्ब का मतलब होता है जस्ट एक्शन, किसी काम को करना। तो ये जो ओबे हुआ, ये ओबे हमारा कहाँ से बना, सॉरी, ये जो ओबे है, ये ओबे हमारा क्या है, वर्ब है। ओके, और ओबे वर्ड से ही हमारा ओबीडियंस फॉर्म हुआ, ग्रो वर्ड से ही हमारा ग्रोथ फॉर्म हुआ, एंड दीज टू आर योर, ये क्या हुए आपके ओबीडियंस और ग्रोथ, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। ठीक है, जो कि कहाँ से डराइव हुए, वर्ब से डराइव हुए। अब थर्ड आपका कॉमन नाउन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कॉमन नाउन से भी डराइव होते हैं। कैसे, ये जो चाइल्ड दे रखा है ये आपका कॉमन नाउन है, स्लेव दे रखा है आपका कॉमन नाउन है। चाइल्ड और स्लेव का हमें पर्टिकुलरली नाम नहीं पता है, सो दे आर कॉमन नाउन। इस चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, इस स्लेव से बना स्लेवरी। ठीक है, ये चाइल्डहुड, ये स्लेवरी, ये दोनों आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। ओके, नाउ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं
जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं। ओके, जैसे दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स। जैसे आपका ये फ्रूट दिया हुआ है, ये जूस दिया हुआ है। फ्रूट आपका इंडिविजुअली अलग वर्ड हुआ, जूस आपका अलग हुआ, दोनों को साथ पुट टुगेदर किया तो एक नया वर्ड फॉर्म हुआ, दैट इज़ फ्रूट जूस। सेम फॉर सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। नेक्स्ट, मटीरियल नाउन, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंसेज ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ। जो भी रिसोर्सेज, जो भी थिंग्स आपकी जिस चीज़ से बनी हैं वो आपके मटेरियल नाउन कहलाती है, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एट्सेट्रा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ कमिंग टू द कलेक्टिव नाउन, दिस इज़ पर्सनली माई फेवरेट नाउन और ये काफ़ी ईजी होता है। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो एक्सरसाइजेज गिवन होती हैं, जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बोलेंगे, लेकिन अलग अलग तरह के उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सो पीपल गेट कंफ्यूज। जहाँ पे आपको कैटल के लिए वर्ड लगाना है वहाँ पे आप ग्रेप्स का लगा देते हो, जहाँ ग्रेप्स का लगना होता है वहाँ पे आप मंकीज़ का वर्ड लगा देते हो, वहाँ ट्रीज़ का लगा देते हो। तो सब जितने भी हमारे थिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स जो भी होते हैं, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड वर्ड दिया होता है। ओके, चलिए अब हम इसी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ वन होल। ओके, जो भी हमारे अलग अलग तरह के नंबर्स में जो भी पर्सन्स और थिंग्स दिए हुए होते हैं, उनको साइमल्टेनियसली या जॉइंट करके एक साथ उनको एक नया वर्ड उनको दिया जाता है। ओके, जैसे कि मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जैसे एक वर्ड होता है क्राउड, एक वर्ड होता है ट्रैफिक। जब जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा झुंड होती है, तो हम क्या करते हैं, जो वो भीड़, जो वो क्राउड, जो वो ट्रैफिक होता है, वो हम किसी में भी लगा देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है। आपका कोई भी रिसोर्स हो, आपका कोई भी पर्टिकुलर थिंग हो, पर्सन हो, हर किसी के लिए एक अपना स्टैंडर्ड वर्ड, स्टैंडर्ड कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग। जो कैटल होता है ये हमारा एनिमल होता है, कैटल। ओके, इसके लिए कौन सा वर्ड गिवन है? हर्ड गिवन है। ओके, हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे क्राउड ऑफ कैटल, क्राउड वर्ड इसमें यूज़ नहीं हो सकता है। ओके, है ये एक, मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस, इस क्या सभी सेंटेंसेस में जो भी ये हमारे रिसोर्सेस हैं, ओके, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, ये सब बल्क में दिए हुए हैं, ज़्यादा दिए हुए हैं। ओके, तो उन्हीं के लिए एक प्रॉपर कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है, वही हमारे इसको स्टडी करने वाला है। जैसे कैटल के लिए आपके लिए दिया हुआ है हर्ट, शिप्स जो बोट्स होती हैं उसके लिए फ्लीट, कीज़ और ग्रेप्स के लिए बंच, ये तो बहुत प्राइमरी लेवल के होते हैं, हम सब ने पढ़े हुए हैं। ओके, पपीज़ के लिए लिटर दिए होते हैं, और ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो मैं आपके लिए आने वाले टाइम पे एक्सरसाइजेस उनकी लाऊंगी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता है समझाने की ज़रूरत है, हम सब ने ये पढ़ रखा है और ये काफ़ी इजी भी होता है। इसमें ज़रूरी होती है इसकी एक्सरसाइजेस, जो कि मैं आने वाली क्लासेस में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स। स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर नाउन्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। वेरी सिंपल, जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन पीपल को, जिन थिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल नाउन्स के ऑपोजिट होते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ओके, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स को हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कैसे? जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मिल्क लिखा है, ऑयल लिखा है, या कोई भी आप लिक्विड ले लो, इवन वाटर ले लो, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को, ऑयल को और वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होती है, और जब कोई भी चीज़ हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है तो वो फ्री स्टेट ऑफ मैटर में होती है। ओके, लेकिन अगर हम इन्हें जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम इन्हें वेट या मेजर कर सकते हैं।
तो जो हमारा मिल्क हुआ वो लीटर्स में मेजर होएगा, ऑयल लीटर्स में मेजर होगा, कोई भी लिक्विड हमारा लीटर्स में मेजर होगा। शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आपका ग्राम्स और केजीज में मेजर हो जाएगा। ओके, अच्छा, ऑनेस्टी हो गया और अ पीस ऑफ एडवाइस हो गया, जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हो, कुछ काउंसलिंग कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी किस में आई, ये चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आई। ओके, एंगर हो गया और पेन हो गया और अफेक्शन हो गया, कि कुछ ऐसे, ये सब आपकी इमोशंस होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है, जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। Now one fact is given regarding countable and uncountable noun. Countable noun have plural forms while uncountable don't. Countable noun के plural form होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम countable noun को count कर सकते हैं, पर uncountable noun के plural form नहीं होते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। Now coming to the last kind of noun, that is possessive nouns. These nouns show ownership. They have an apostrophe. Okay. स्टूडेंट, ये जो पॉजेसिव नाउन होता है इसमें आपका एपोस्ट्रोफे का यूज़ होता है। जैसे सिंगुलर में अलग कंडीशन होती है, प्लूरल में अलग कंडीशन होती है। यहाँ जो एक कार गिवन है कि हमारा सिंगुलर में गिवन है, तो सिंगुलर में अपोस्ट्रोफे कैसे लगता है? सिंगुलर में अपोस्ट्रोफे एस से पहले लगता है और प्लूरल में एस के बाद लगता है। पर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि प्लूरल में एस के बाद लगा हो, कुछ वर्ड्स में एस से पहले भी लगा होता है। मैं आने वाले क्लासेस में आप लोगों के लिए इसका पूरा वास्ट चैप्टर लाऊंगी with exercises so that you can understand it easily. Okay students, now these are your facts related to noun. Please आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, and if you have any query regarding noun, do let me know in the comment section down below. I hope you like this session. For more such content, do like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that whenever I post a new video, you'll always get notified. Thank you class. Keep learning, keep revising, and good day.